मैं बलवीर सिंह जाटव, ग्राम मूंज, थाना चौबिया, जनपद इटावा का निवासी हूँ। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ साहब, डीजीपी महोदय उत्तर प्रदेश, एडीजी कानपुर जोन, एसएसपी इटावा, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि मेरी जान को खतरा है। इटावा की पुलिस मंसूर अहमद, थाना चौबिया, जिनने 8 जनवरी 2024 को मेरे पड़ोसी अर्जुन को मारते हुए जासूचक गालियों को ले जा रहे थे। उस समय मैं कानपुर रहता था, छुट्टी पे गया हुआ था इटावा। मेरी बेटी की छुट्टी थी, सर्दियों का समय था, रात के 12 बजे की घटना थी। इन लोगों ने जब ले जा रहे थे, मैंने ऑब्जेक्शन किया कि क्यों जासूचक गालियां दे रहे हो, क्यों मार रहे हो। इतने में मंसूर अहमद साहब अपने पुलिस बल के साथ मुझे मारने लगे, जासूचक गालियां देने लगे। मेरी बहन जी, माननीय बहन जी, बहन मायावती जी को गाली देने लगे जासूचक। तो ये मारपीट करने के बाद जब यहाँ से चले गए, उसके बाद सुबह जब हुई तो सुबह पड़ोसी मेरा अनुरोध दिवाकर, विकलांग है जबकि वो और दूसरा एक सचिन लड़का छोटा भाई, मुझे जान से मारने की धमकी देने लगा कि देख ले तेरी कितनी औकात है, तू जिलाध्यक्ष है, तुझे मेरे कहने पर पुलिस मार रही है, मेरी इतनी चल रही है और तू क्या कर लेगा बता। तो मैं थाने में शिकायत करने गया, मुझे थाने से भगा दिया गया। फिर मैं एसएसपी साहब से गया, एसएसपी शिकायत करने के बाद कुछ नहीं हुआ। फिर मैं एडीजी साहब को गया, कुछ नहीं हुआ। मैं कोर्ट की शरण ली, कोर्ट के द्वारा थाना अध्यक्ष मंसूर अहमद पे मुकदमा पंजीकृत हो गया। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद मेरे कुछ बाहर के समाजवादी पार्टी के, जैसे मिनी रामनेश यादव द्वारा, उनके सारे दूसरे के उनके द्वारा दूसरों से मैसेज आए। उनके छोटे भाई हैं अवनीश यादव, प्रधान है वर्तमान के, उन्होंने एक समझौता के लिए प्रेशर बनाया और फिर मुझे जान से मारने की धमकी दी। प्रदीप यादव उनके साथ बर वक्त रहता, पीके छत्तरपुरा का ग्राम निवासी, उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी। फ़ोन पे कॉल कर रहा है। जो मुन्नी देवी द्वारा भी इनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत हुआ है थाना अध्यक्ष मंसूर अहमद पे, ऐसे SC एक्ट के तहत, उनके लड़कियों को फ़ोन करके धमकी दे रहा है कि राजी बाजी कर लो, अवनीश यादव से बात कर लो, कॉलोनी मिल जाएगी, और बलवीर जाटव को जब मर्जी ट्रक से ज़मीन पे चिपका दूंगा और हत्या कर दूंगा। उसकी मैंने शिकायत करी तो पुलिस द्वारा कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया। जब मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया, मैंने रिकॉर्ड दिया थाने में, सब कुछ किया। और जो थाना अभी वर्तमान में जो थाना अध्यक्ष हैं बैचन सिंह, उन्होंने मुझे विवेचना के तहत कह के मुझे थाने बुलाया। फिर बोला आवास पे आ जाओ, पड़ोस में आवास पे गया। वहाँ पे कई तरह की धमकियाँ दी मुझे कि तुम पे इतने मुकदमा ठोक दिए जाएंगे, तुम्हारे साथ ऐसा हाल होगा तुम्हारा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे पुलिस से टकरा के। विभिन्न तरह के मुझे उच्च अधिकारियों से मेरी फ़ोन पे व्हाट्सअप कॉल पे बात कराई। जब मैं नहीं माना तो उल्टा प्रदीप यादव के द्वारा मेरे ऊपर मुकदमा फर्जी पंजीकृत करा दिया गया। एक सैफई मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया, जहाँ मेरे माँ बाप के बेटा खत्म हो गए थे, वहाँ मैं गया हुआ था, वहाँ मुकदमा पंजीकृत अनुरोध के द्वारा करा दिया गया। और उस समय समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, मिनी रामनेश यादव, अवनीश यादव प्रधान, प्रदीप यादव, कुछ और अन्य लोग हैं जिनके नाम नहीं जानता हूँ मैं, वो मुझ पे लगातार दबाव बना रहे, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और पुलिस प्रशासन मुझे परेशान कर रहा है। और जिन जिन घटनाओं में फंसाने के लिए किया, मेरा पड़ोसी मुलायम है, उससे कहा कि तुम इससे टकराओ, लड़ो, और अनुरोध है, उसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। मैं कंप्लेंट कर चुका हूँ थाने में, कोई कार्रवाई नहीं हुई, मेरे ऊपर मुकदमा लग रहे हैं, मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री साहब, एडीजी साहब, डीजीपी साहब, एसएसपी इटावा में निवेदन कर रहा हूँ, मेरी जान को खतरा है, मेरी जान हत्या हो सकती है। ये समाजवादी पार्टी के लोग, कुछ पुलिस वाले मेरी हत्या करा सकते हैं, मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा लगा सकते हैं। मेरी जान माल की सुरक्षा करें, ये मेरा निवेदन है।